प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका इस सुबह के सभा वेलकम है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम वचन में जाएंगे और वचन के लिए हम पढ़ेंगे भजन 10 1 पद से 11 पद तक। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। उसका मुँह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुँह में हैं। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर जब इस भजन को लेखक लिख रहा है तो भजन जो है लिखने वाला जो है वो एक परिस्थिति को बता रहा है कि किस प्रकार से दुष्टता या दुष्ट व्यक्ति जो है वो अपना वर्चस्व इस संसार में बढ़ाता चला जा रहा है और अकारण दीन लोगों को, नम्र लोगों को, सीधे लोगों को जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते उनको सता रहा है। यहां पर जब हम देखते हैं कि शैतान की तुलना जो है उसने शेर से की है, सिंह से, लॉयन से, कि किस प्रकार से जो है जंगल में जो सिंह होता है, शेर होता है, वो किस प्रकार से अपने शिकार को करता है, इसी प्रकार से धरती पर दुष्टता करने वाले दुष्ट लोग अकारण, कभी कभी कारण भी होता है, लेकिन कुछ लोग अकारण आपके बैरी हैं। अकारण लोगों ने आपसे बैर पाल लिया है। वो आपको बढ़ने नहीं देना चाहते, वो आपकी उन्नति देखना नहीं चाहते, वो आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते और अकारण आपसे बैर करते हैं, अकारण आपके लिए गड्ढा खोदते हैं। कोई कारण नहीं होता उसके बावजूद आपके लिए वो घात लगाते हैं, आपको खड्डे में गिरा देना चाहते हैं, आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं और उसके लिए वो कई प्रकार की क्रियाओं को करने वालों के पास जाते हैं और इस प्रकार से दुष्टता जो है वो चलती चली जाती है। अब सवाल ये है, हम क्या करें, हम कैसे बचें? मैं पिछले दिनों में आपको बता रहा था बाइबल अध्ययन के दिन कि शैतान का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है। शैतान का हमारा कोई पंगा थोड़ी है। ना शैतान की आपने कोई भैंस खोल के बांधी है, ना उस तांत्रिक की जो आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन कोई खड्डा खोदता है आपके लिए। तो शैतान का हमारे साथ जो पंगा है वो हमारे साथ नहीं है, हमारे पिता के साथ है। और अब वो पिता से तो बदला ले नहीं पाता, तो इसलिए औलाद को सताता है। और जब औलाद को सताया जाता है, औलाद अगर संकट में है, तो सबसे ज्यादा दुख पिता को होता है। समझ में आ रही? तो वो हमें दुखी इसलिए करता है
कि वो परमेश्वर जो है अपनी औलाद को देखकर दुखी हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पांव पंखों के तले रखना चाहती है, वैसे प्रभु हमें रखना चाहता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है उसको वो छू पाएगा, क्योंकि ये वायदा परमेश्वर ने पहले से कर दिया है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के यहां पर ठिकाना पाएगा। जिसने ये कह दिया है कि तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरे शरण स्थान में रहूंगा, क्योंकि जब वो पुकारता है आप सुनते नहीं है, जब वो बुलाता है आप आते नहीं है, जब वो आज्ञा देता है आप सुनते नहीं है। इग्नोरेंस क्यों है? संसार में मजा है ना, संसार में क्या है? मजा है। और ईश्वर की भक्ति में हमें लगता है सजा ही सजा है। हमें ऐसा लगता है ईश्वर की भक्ति में हम ईश्वर के पास क्यों जाएं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि पढ़िएगा एक आयत बहुत अच्छी, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पतरस 5 अध्याय 5 पद से, इसी प्रकार हाँ। हे नवयुवकों, हे नवयुवकों यानी जवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम प्राचीनों के अधीन रहो। जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो अगुवे हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी बात सुनो। आगे, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांधो। आगे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, यानी घमंडियों का सामना करता है, और परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु दीनों पर, नम्र लोगों पर, नम्र बनकर जो प्रभु के पास आते हैं उन पर वो अनुग्रह लाता है। हालेलुया। आगे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, उसका जो हाथ है ना, दुनिया की अंधकार की ताकतों से, दुष्टता से, जादू से, टोने से, तंत्र से, मंत्र से, दुनिया में कोई अगर आपको बचा सकता है तो वो है परमेश्वर का बलवंत हाथ। इस दुनिया में दो ही शक्ति है, इस दुनिया में दो शक्तियां हैं, दो महाशक्तियां हैं, जिनके अंदर एक आत्मिक मलयुद्ध चल रहा है, और उस आत्मिक मलयुद्ध में मैं और आप शिकार हो रहे हैं। और वो आत्मिक मलयुद्ध किन शक्तियों के बीच में है? शैतान और परमेश्वर के बीच में है। और शैतान जो है वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बिगाड़ना चाहता है। शैतान परमेश्वर की बनाई हुए मनुष्य को बर्बाद कर देना चाहता है, और उसने बर्बादी के कई संसाधन खड़े करे हैं। और परमेश्वर जो है वो उनमें से हमें बचाना चाहता है। बस ये दो शक्तियों के बीच में जो युद्ध है, इसके बीच में मैं और आप फंसे हुए हैं। तो यहां लिखा है कि दीनता से रहो, जिससे वो उचित समय पर तुम्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ, क्योंकि दुनिया में कहीं सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा है तो केवल प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे है। उस बलवंत हाथ के नीचे जब तक आप हो, दुनिया की कोई भी ताकत, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, जब तक आप उस छतरी के नीचे हो, तब तक कोई अंधकार की शक्तियां, जब तक वो आपकी नाव में है, तब तक कोई परेशानी आपके जीवन में आएगी तो वो निपटेगा। संकट में वो आपका साथ देने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, उचित समय पर वो काम करेगा। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर डाल दो? प्रभु पर डाल दो। आपके घर की चिंता, आपके व्यापार की चिंता, आपके बच्चों की चिंता, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही उसकी चिंता, और जितनी भी चिंताएं जिनसे आप परेशान हैं, जिन बातों से आपको लोग परेशान कर रहे हैं, वो सारी चिंताएं भी कहां डाल दो? प्रभु पे डाल दो। और क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान क्योंकि एक है जिसको तुम्हारा ध्यान है। आप समझते हैं मुझे कोई, मेरी और कोई देखता ही नहीं है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है। मेरे अजीजों, ध्यान कब रखा जाएगा? जब आप उसके पास आकर अपना बोझ डालोगे तब ना। बच्चे को मां दूध कब पिलाती? जब वो रोता है।
तो आपको उसको पुकारना होगा कि हे प्रभु तू मेरी सहायता कर। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़िए। सचेत हो सचेत रहो, और जागते रहो। मूल वचन मेरा यह है, सचेत रहो, यानी बी कॉन्शियस, हमेशा जागृत रहो। और क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा एक विरोधी है जिसका नाम है शैतान। तुम्हारा एक विरोधी है। अब आप पूछेंगे हमारा विरोधी क्यों है, हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं उसका। हाँ, इस दुनिया में आप बहुत से लोगों का बहुत कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, फिर भी वो लोग आपका बिगाड़ते हैं। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी सबके लिए मैं जो है झगड़े का केंद्र बना हुआ हूं। कारण मेरी उन्नति है, कारण मुझे जो प्रभु प्रॉस्पर कर रहा है या उठा रहा है वो है। तो वो क्यों नहीं उठाएगा? मैं मेहनत करता हूं ना, मैं उसका प्रिय हूं, मैं उसकी आंख का तारा हूं, क्यों नहीं उठाएगा वो मुझे? तो आगे लिखा हुआ है, शैतान गरजने वाले सिंह के गरजने वाले सिंह की नाई शेर की तरह आगे इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए, किसको शिकार बना ले अपना। मेरे अजीजों, जिस प्रकार से यहां लिखा है वैसा का वैसा भजन 10 के अंदर हमने अभी पढ़ा है कि दुष्ट जो है वो कैसे घात लगाता है। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। और उसके बाद लिखा है वे अपनी ही युक्तियों में फंस जाते हैं। शैतान युक्ति बनाता है, हमारे विरोध में युक्ति बनाता है, योजना बनाता है, और कई बार उसकी योजनाएं हमारे जीवन पर सफल हो जाती हैं, हमारे जीवन में बर्बादी आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा बिजनेस चौपट हो जाता है, हमारी नौकरियों में परेशानी आ जाती है, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं, इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। इसका समाधान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरे अजीजों, पूरा 11 आयत तक ये व्यक्ति बयान कर रहा है दुष्ट की दुष्टता के विषय में। पूरे अच्छी रीति से आप घर में बैठकर 11 आयत तक अध्ययन करेंगे, 22 बातें मिलेगी आपको। इन बातों का समाधान क्या है? हम कैसे बचे इन दो महाशक्तियों के बीच में जो युद्ध है? मैं कई बार बताता हूं कि शैतान से हमारा कोई झगड़ा नहीं है भाई। हमने ना शैतान की कोई भैंस खोल के बांधी है, फिर भी शैतान हमारे पीछे है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम धरती पे चलते हैं ना, तो शैतान का हमारा कोई पंगा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम दिखते परमेश्वर की तरह हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी समानता और उसके स्वरूप में हैं, इसलिए पंगा है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए शैतान का हमारे विरोध में जो है षड्यंत्र चलता रहता है। लेखक लिखता है कि दुष्ट ऐसा करता है, 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 ऐसा करता है। लेकिन अब इसका समाधान क्या है? समाधान यह है, समाधान 12 आयत में लिखा हुआ है। 12 आयत में समाधान 12 आयत में है, पढ़िए। उठ हे यहोवा, उठ। क्या करना पड़ेगा? यहोवा को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, चेलों ने कहा प्रभु जी आप पीछे जाके सो जाओ। चेलों ने क्या कहा? जाकर पीछे आप विश्राम करो, हम नाव चलाते हैं। और बेशक वो नाव चला रहे थे, लेकिन जब वो नाव चला रहे थे, अचानक क्या आया? आंधी आई, तूफान आया, और बारिश, भयानक बारिश आई, और नाव क्या होने लगी? डूबने लगी। वो कोशिश करते रहे कि किसी रीति से आगे बढ़ जाएं, लेकिन
हवा विपरीत थी, परिस्थितियां विपरीत थी और आगे बढ़ने के कोई भी चांस उनके पास नहीं थे। और ऐसे में उनके पास उनको एक विचार आया, और वो विचार क्या था मालूम है? अरे हमारा बचाने वाला हमारी नाव में है। और चेलों ने क्या करा? चेलों ने क्या किया बताइए? चेलों ने यीशु को जाकर कहा, उठ, हम नाश हुए जा रहे हैं। आज आपकी भी रेमेडी यही है। आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको प्रभु के पास जाना है और प्रभु से बोलना, प्रभु मेरा उद्धार तो तेरे हाथ में है, मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा तेरे हाथ में है, मैं कहां जाऊं? उठ, मेरे लिए खड़ा हो। हालेलुया। जैसे ही चेलों ने उन्हें उठाया, किसको? यीशु को उठाया, यीशु को आगे लाए, यीशु खड़ा हुआ और क्या कहा? आंधी और तूफान को डांट कर थमा दिया। वो आंधी और तूफान कौन लाया था? परमेश्वर। आपकी जिंदगी में आंधी और तूफान शैतान लाता है ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। चेले इस पार से उस पार जाना चाहते थे, उस मंजिल के पार जाना चाहते थे, और वहां एक बड़ी सेवा जन्म देने वाली थी। इधर देखिए, इधर देखिए, एक बड़ी सेवा का जन्म होने वाला था। और शैतान नहीं चाहता था कि वो कौन सा व्यक्ति जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी, वो आजाद होने वाला था, उसके बंधन टूटने वाले थे, शैतान का जातिवाड़ा आने वाला था, शैतान को उस व्यक्ति को आजाद करने की नौबत थी। इसलिए शैतान बीच में रोड़ा बन के खड़ा हो गया, आंधी को भेजा, तूफान को भेजा, ताकि आपका डायरेक्शन बदल जाए। समझ में आ रहा है तो बोलो हालेलुया। कुछ चीजें आपको पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है। इतनी आसानी से होने देगा शैतान? इतनी आसानी से होने देगा? नहीं होने देगा। वो क्या करेगा? रोड़े अटकाएगा। आंधियां लाई, तूफान लाया। वो तूफान और आंधी कौन लाया था बताइए? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने तो नहीं भेजी थी वो आंधी, तो है वो कौन लाया था? शैतान लाया था। ऐसे ही आपके जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, जब मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं, कुछ नई चीजों का जन्म होने वाला होता है, शैतान इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देगा। लेकिन धन्य मनाना कि आपकी नाव में यीशु है। लेकिन धन्य आप होगे कब? जब उसे उठाकर आगे लाओगे। 12वीं आयत बहुत ही ब्लेस्ड आयत है। उठ, क्या शब्द है? उठ है परमेश्वर, मुझे इस दुष्ट के पंजे से बचा ले। क्या लिखा है? उठ, हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल, मुझ नम्र व्यक्ति को मत भूल। लेकिन हमारे अंदर तो नम्रता है नहीं ना, हम तो अकड़ से काम कराना चाहते प्रभु से, तो वो उठेगा भी नहीं, क्योंकि वो दीनों के लिए आगे आता है। पहले पतरस में मैंने आपको पढ़ के बताया कि नम्र और दीन बनकर उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो, उचित समय आने पर उचित काम करेगा। 22 बातों से यदि आप परेशान हैं, उत्तर 12वें पद में है। उठ, उठ हे परमेश्वर, तू क्यों सोया हुआ है? तू क्यों नहीं जागा हुआ है? चेलों ने यीशु मसीह को सुला दिया था, और अब वो चेले जब मुसीबत में फंसे तो उन्होंने ही जाकर यीशु को कहा, उठ, तू सो रहा है, हम मुसीबत में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे
अद्भुत काम हुआ वहां पर। 12वीं आयत के बाद जब हम उसको पढ़ते हैं तो कैसे शैतान का सफाया होता है वो पढ़िए। परमेश्वर को हाँ। दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुझ जानता है, और अपने मन में कहता है और वो अपने मन में कहता है तू लेखा न लेगा। हाँ, अरे कोई 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 नहीं पूछता, कोई नरक स्वर्ग नहीं होता, ये दुष्ट की बात है। और तूने देख लिया है हाँ, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है। हाँ, परमेश्वर सब देखता है, ये इस आयत का मतलब ये है। लेखक बोल रहा है तूने सब देखा है कि किस प्रकार से मैं सताया जा रहा हूं, किस प्रकार से मैं परेशान हो रहा हूं, किस प्रकार से लोग मुझे दुखी कर रहे हैं, तू सब जानता है। आगे, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। हाँ, लाचार, लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। हाँ, अनाथों का तू ही सहायक रहा प्रेज द है। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्योंकि अब तू ही बचा सकता है, तू ही सहारा है, तू ही बचाने वाला है, तू ही खेवनहार है, तू ही सब कुछ कर सकता है। क्या आज नम्र और दीन होकर आप ऐसा ही प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे? वो आपको शैतान के पंजे से, शैतान के चुंगल से बचा कर बाहर लाएगा। हालेलुया। जब वो खड़ा हो जाएगा ना, तो आंधी और तूफान को थमना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, लाभ की है, और अंत में तुम्हारी ही आशा को मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने वायदे हैं हमारे साथ, लेकिन किन के साथ है वायदे? जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जिसने प्रभु को अपना धाम मान लिया है, जिसने उसको अपना शरण स्थान माना है। 12वें अध्याय 12वें पद में वो परमेश्वर को उठाता है, परमेश्वर से निवेदन कर रहा है, उठ खुदा, अब तेरे सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है, तू मुझे इसके पंजे से बचा, तू मुझे इस तांत्रिक विद्या से बचा, तू मुझे इस जादू से बचा, टोने से बचा, टोटके से बचा, इस अंधकार की शक्ति से बचा, इस सब बातों से तू मुझे बचा सकता है। आमीन। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरे अजीजों? जब वो खड़ा होगा तो उसके सामने कौन खड़ा हो सकेगा? हैं? जब वो खड़ा होगा तो उसके सामने कौन खड़ा होगा? मुझे बताइए। कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो आइए मिलकर हम उससे कहें कि तू खड़ा हो जा प्रभु, मेरी किश्ती में तू आ जा, मेरे रथ में तू आ जा, मेरे भवन में तू आ जा, मेरे जीवन में तू आ जा, और इन हर आंधी तूफानों से तू मुझे आजाद कर। हालेलुया। परमेश्वर जो है, आगे बढ़ दीजिए इस आयत को। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल। दुष्ट की भुजा को क्या कर? दुष्ट की भुजा को कौन तोड़ सकता है? शैतान की भुजा को कौन तोड़ सकता है? शैतान के हाथ से आपको कौन छुड़ा सकता है? केवल और केवल वो परमेश्वर जिसे आप उठने के लिए कह रहे हैं। उठ का मतलब ये नहीं कि वो कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। उठ का मतलब है आगे आ जा। अब तक मैंने अपने जीवन के अंदर तुझे पीछे रखा है, पर अब आगे आ जा। हालेलुया। भजन 16 में बहुत अच्छी लिखा है, मैं निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रख कर चलता हूं। कहां रख के चलता हूं? सम्मुख, इन फ्रंट। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर को पीछे का स्थान देते हैं। पिछला स्थान में प्रभु का स्थान नहीं है। प्रभु का स्थान प्रथम स्थान है, और परमेश्वर ये भागदौड़ देख रहा है। इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में एक गवाही बनेगी कि मैं प्रभु के भवन में गया और प्रभु ने मेरे इस जीवन में अद्भुत कार्य किए। 15 पद पढ़िए ब्रदर इसका। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल, और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल। अब ये प्रार्थना चल रही है, ये उस भक्त की जो परेशान है उसकी प्रार्थना चल रही है।
और वो कह रहा है दुष्ट की भुजा को क्या कर दे, तोड़ डाल, और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर जब तक उनमें से दूर ना हो जाए, आगे, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। हाँ, यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। यहोवा अनंत काल के लिए क्या है, मेरा महाराज है, मेरा स्वामी है। आज उसे अपना स्वामी माने, उसे अपना स्वामी बनाए, उसे अपने घर का स्वामी बनाए, अपने जीवन का स्वामी बनाए। तब देखिए किस प्रकार से परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। पढ़ दो बेटा, आगे पढ़ दो। उसके देश में से हाँ, जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हाँ, हे यहोवा, हाँ, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तूने नम्र लोगों की क्या करी है? अभिलाषा का मतलब है डिजायर, प्रार्थना, निवेदन। प्रभु ने सुना है। आगे, तू उनका मन तैयार करेगा। तो उनका मन क्या करेगा? तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा। कान लगाकर सुनेगा। आगे, कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे। अनाथ और पिसे हुओं का क्या करेगा? पिसा हुआ, कल भी मैंने बताया था, टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन, ब्रोकन हार्ट, वो कभी तुच्छ नहीं जानेगा। आज सुबह अपने जीवन में उसको अपना स्वामी मानकर आगे बढ़िए। हालेलुया। वे अनाथ और पिसेओं का क्या करेगा? न्याय करेगा। आपको न्याय चाहिए? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपका बुरा किया है उन्हें आप क्षमा करें। जिन्होंने आपके लिए खड्डा खोदा है, जिन्होंने आपके साथ दुष्टता की है, आपके साथ आपको दुखी किया है, आपको उनको अपने जीवन में हृदय से माफ करना होगा। उनके प्रति कड़वाहट मत रखिए। जहां आपने अपने जीवन में उनके प्रति कड़वाहट रखी, कड़वाहट एक बाधा है। कड़वाहट एक खिड़की है जो आप शैतान के लिए खोल के रखते हो। क्लोज द खिड़की, विंडो, क्लोज द विंडो। निकाल दीजिए अपने आप में से उस कड़वाहट को। उसको मोहब्बत करना सीखिए। जिसने आपका बुरा करा है उससे मोहब्बत कीजिए, जाइए उससे मिलिए, बातचीत कीजिए, देखो बंधन टूटता है कि नहीं टूटता है। क्यों? यीशु मसीह ने क्रूस से कलवरी पर दो डाकुओं के बीच में लटके हुए एक बात कही। जिन्होंने सर पर कांटों का ताज रखा, जिन्होंने मुंह पे थूका, जिन्होंने मुंह पर थप्पड़ मारे और जिन्होंने कोड़े लगाए, जिन्होंने यीशु मसीह को 3 कीलों पे ठोका और यीशु मसीह को दुखी और परेशान किया और नाना प्रकार की फप्तियां कही। क्या कहा लोगों ने? ओह, बड़ा परमेश्वर का पुत्र बनता था, अब अगर पुत्र है तो नीचे आ जा। डाकुओं ने भी उपहास किया। डाकुओं ने कहा तू खुदा का बेटा है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो हमें भी बचा और खुद भी बच ले। ऐसी कई फप्तियां लोगों ने आपको कसी हैं। ऐसा व्यवहार लोगों ने आपके साथ किया है। पर जिस गुरु के पास आप आए हैं, उस गुरु ने जब अपना मुंह खोला तो सबसे पहले अपने शत्रुओं को माफ किया। इधर देखिए, इधर देखिए। शत्रुओं को बोला, हे पिता, पिता से विनती कर रहा है, पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं है इन्होंने क्या किया है। जो आपको सता रहे हैं ना, वो अनजाने में सता रहे हैं, उनको पता नहीं है। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। आपको पता है क्या हुआ? ये पहला कलमा सुनने के बाद इधर वाला जो डाकू था ना, हिल गया। कहने लगा हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, हमने पाप किया है, पर इसने कोई पाप नहीं किया है। फिर भी अपने शत्रुओं को इस तरीके से माफ कर रहा है, गले लगा रहा है।
ये हिल गया और इसने क्या कहा मालूम है? जरूर ये परमेश्वर का पुत्र है। रिवाइव हो गया वो। अरे डाकू बदल जाएगा। जो आपको सता रहा है वो डाकू तो नहीं है ना। डाकू का दिल कैसा कठोर होता है, लेकिन ये बात सुनकर डाकू का मन बदल गया और डाकू ने एक बात कही यीशु से, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा मालूम है? दूसरा कलमा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। जो डाकू थोड़ी देर पहले यीशु मसीह के विरोध में बात कर रहा था, फप्तियां कस रहा था, क्या यीशु मसीह ने मन में रखी वो बात? अच्छा, अभी आधे घंटे पहले तो तू मेरे विरोध में था, अब तू मेरे साथ स्वर्ग जाने की बात कर रहा है। क्या यीशु मसीह ने ऐसा रिवेंज लिया, बदला लिया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उनको माफ करो, गुलदस्ता लेकर उनके पास मिलने चले जाओ, 2-4 किलो सेब ले जाओ, खत्म कर दो गिले शिकवों को, हटा दो। आपका रास्ता आप खुद बंद करते हो, फिर आप बोलते हो प्रभु हमारे लिए काम नहीं कर रहा। काम करेगा। शर्त क्या है? शर्त क्या है? यीशु को अपना प्रभु मानो और उसकी शिक्षा को अपनाओ। उसने अपने शत्रुओं से क्या किया? प्यार किया। उसने अपने शत्रुओं को क्या किया? क्षमा किया। और वो यही चाहता है कि हम भी ऐसा करें। हम ऐसा करेंगे, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, हमारा आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे।